राधे राधे, जय श्री कृष्णा मित्रों। जिसका लिया है उसका चुकाना ही पड़ेगा। एक किसान और बैल की कहानी बहुत ही मार्मिक एवं ज्ञानवर्धक प्रसंग है, तो बने रहिए कहानी के अंत तक। एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे दर्पण ज्ञान गागर यूट्यूब चैनल में। तो मित्रों, आपसे हमारा निवेदन है, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आइए देखते हैं प्रसंग की ओर। दोस्तों, एक गांव में एक किसान रहता था। छोटा परिवार था दोस्तों, बड़ी सुख शांति से जीवन बीत रहा था। लेकिन एक बार उसका एक बैल बीमार पड़ जाता है बंधुओं, और कुछ दिनों बाद वह बैल मर जाता है। तब उस किसान ने कुछ पैसों की व्यवस्था स्वयं की और कुछ पैसे एक साहूकार से ब्याज पर लेकर एक दूसरा बैल खरीदा ताकि उसका काम चल सके। लेकिन दुर्भाग्य से वह बैल अड़ियल निकला। वह थोड़ी देर तो हल में ठीक ठाक चलता था, लेकिन कुछ देर बाद बैठ जाता था बंधुओं। किसान बड़ा परेशान था। किसान उसे मारता भी था, फिर भी वह चलने और उठने का नाम नहीं लेता था। एक दिन उसे खेत की बुवाई करनी थी और वह खेत पर हल बैल लेकर पहुंचा, और जैसे ही बैल को हल में लगाया तो वह कुछ देर चलने के बाद बैठ गया बंधुओं। किसान ने उसे उठाने का बहुत प्रयास किया, किंतु वह नहीं उठा। आखिर किसान के परिवार का जीवन मरण का प्रश्न था बंधुओं। बैल यदि खेत नहीं जोतेगा और चलेगा नहीं तो खेत की बुवाई कैसे होगी, और यदि बुवाई नहीं हो पाई तो फसल कैसे होगी, यदि फसल नहीं होगी तो किसान का परिवार का भरण पोषण कैसे होगा। दोस्तों, मुझे तो ये देखकर बड़ी दया आती है कि जिस समय गांव का किसान तपती धूप में जी तोड़ मेहनत कर पसीना बहा रहा होता है, उस समय शहरी लोग अपनी कोठियों में 42 डिग्री तापमान में एसी और कूलर की हवा में ऐसो आराम से अपने जीवन का आनंद ले रहे होते हैं बंधुओं। लेकिन उसके सारे परिवार का भार उस किसान और बैल के कंधे पर होता है। यदि ऐसे में बैल धोखा दे जाए और काम ना करे तो बेचारे किसान का परिवार कैसे पलेगा। आज के समय में तो लोग हल बैलों से बहुत कम काम कर रहे हैं, क्योंकि ट्रैक्टर एवं आधुनिक मशीनों द्वारा काम हो रहे हैं बंधु। परंतु अब से कुछ समय पहले किसान बैलों पर ही निर्भर थे। जब किसान का बैल खेत में बैठ गया और वो बैल उठाने से भी नहीं उठा और किसान उसे उठाते उठाते थक गया, तब किसान को गुस्सा आ गया और वह बैल को बुरी तरह से पीटने लगा। दोस्तों, संयोगवश उसी रास्ते से घोड़े पर बैठकर एक महात्मा जी वहीं से गुजर रहे थे मित्रों। तो उन्होंने देखा कि खेत में एक किसान बैल को बुरी तरह से पीट रहा है, और बैल है कि उठकर चलने का नाम ही नहीं ले रहा है। तो उन चमत्कारी महात्मा जी ने घोड़े से उतरकर उस किसान को जोर से आवाज दी और कहा, ठहर जाओ भाई, इस बैल को मत मारो, मैं आता हूँ। दोस्तों, किसान ने घबराकर हल खोल दिया, और तब वे संत बैल के पास आते हैं और उस बैल को हाथ जोड़कर प्रणाम करते हैं। फिर उसके कान में कुछ धीरे से कहा। बस फिर क्या था, वह बैल बिजली की गति से उठ खड़ा हुआ बंधुओं, और वह चलने को बेताब हो रहा था। ये देखकर किसान खुश हो गया, और वह किसान महात्मा जी के चरणों में गिर गया और बोला, महाराज जी, आपने बैल के कान में कौन सा मंत्र फूंक दिया जो बैल एकदम उठकर खड़ा हो गया? ये मंत्र मुझे भी बता दो। गांव में और भी ऐसे कामचोर बैल हैं, मैं उनके कान में ये मंत्र फूंक कर मैं उन्हें ठीक कर दूंगा। दोस्तों, उधर किसान ने देखा तो उन संत की आंखों में आंसू थे, और वे बड़े दुखी स्वर में किसान से बोले, बेटा, मैंने बैल के कान में कोई मंत्र नहीं फूका है, बल्कि उसे उसका ऋण याद दिलाया है। जिसका लिया है उसका चुकाना ही पड़ता है। सिद्ध महात्मा बोले, बेटा, यह पूर्व जन्म की बात है। तुम पूर्व जन्म में भी एक किसान थे, और यह बैल तुम्हारे गांव में एक मंदिर का पुजारी था। पूरे गांव में इनका बड़ा आदर सम्मान होता था, पूरा गांव इन्हें पूजता था। तुम्हारे पास बहुत थोड़ी सी जमीन थी और एक बेटी भी थी। जब भी तुम्हारी जो कुछ भी बचत होती तो उन पुजारी के पास जमा कर देते थे। सोचा था कि जब बेटी की शादी होगी तब ये पैसा काम में आएंगे। धीरे धीरे समय बीतता गया और लड़की विवाह योग्य हो गई,
और पैसे भी खूब इकट्ठे हो चुके थे। और एक दिन तुमने अपनी बेटी का विवाह तय कर दिया और पैसे लेने पुजारी जी के पास मंदिर पर पहुँचे। तुमने पुजारी जी से अपना पैसा वापस मांगा कि मैंने अपनी पुत्री का विवाह बहुत अच्छे घर में तय कर दिया है, मुझे मेरा पैसा वापस कर दो। पैसे अधिक जमा हो चुके थे, इसलिए उस पुजारी की नीयत खराब हो गई थी और उसने पैसे देने से तुम्हें मना कर दिया। किसान को डांटते हुए पुजारी ने कहा, कौन से पैसे, किसके पैसे? बेचारा किसान निराश होकर घर लौट आया। उधर पुजारी जी की बात से पूरा गांव सहमत था कि इतने पैसे इस गरीब किसान के पास कहां से आए। गांव वाले सोचने लगे कि पुजारी जी तो बहुत ही ईमानदार हैं, वो झूठ बोल ही नहीं सकते, भगवान के पुजारी हैं, वे इस किसान की बेईमानी क्यों करेंगे। दोस्तों, इस तरह पुजारी और गांव वालों के सामने उस किसान की एक ना चली और वो अपना सा मुंह लेकर घर वापस लौट आया। उस गरीब किसान ने जैसे तैसे कर्जा लेकर बेटी का विवाह तो कर दिया, पर बेईमानी के पाप ने पुजारी जी को बैल बना दिया और किसान आकर फिर भी किसान बन गया। कहते हैं समय कब रुकता है, वो तो अपनी गति से चलता ही रहता है। उसी समय के फंदे में हम सब फंसते जाते हैं। पुजारी जी ने मंदिर में बैठकर पूर्व जन्म में खूब मलाई खाई थी, परिश्रम तो कुछ किया नहीं था, उल्टा पाप और कमा लिया था। उसी पाप के कारण पुजारी जी उसी किसान के घर में बैल के रूप में आए। पिछले जन्म में बिना मेहनत किए खूब माल उड़ाया था, इसलिए इस जन्म में भी बैल बनकर मेहनत नहीं करना चाहते थे। चमत्कारी संत बोले, बेटा मैंने इस बैल को इसके पिछले जन्म का ऋण याद दिलाते हुए इसके कान में यही कहा था कि चुकाना तो है, फिर अपमानित होकर और मार खाकर ही क्यों, राजी खुशी से चुका दो। चमत्कारी संत की बात बैल की भली भांति समझ में आ चुकी थी, इसलिए बैल उठकर खड़ा हो गया था। मित्रों, इस कहानी का अर्थ ये है कि मनुष्य की अधिक महत्वाकांक्षा पतन की ओर ले जाती है। सुख की इच्छा रखने वाले मनुष्य को चाहिए कि वो जैसे अपने आप को सुखी देखना चाहते हैं, उसी प्रकार अन्य मनुष्यों को भी देखें, क्योंकि अपने और दूसरे में बराबर ही सुख और दुख होते हैं। दूसरे किसी जीव को जो सुख या दुख दिया जाता है, वो सब आगे चलकर स्वयं को प्राप्त होता है बंधुओं। और मनुष्य जब बूढ़ा हो जाता है, तब उसके बाल भी बूढ़े हो जाते हैं और दांत भी बूढ़े हो जाते हैं, किंतु धन पाने की प्यास कभी बूढ़ी नहीं होती। मित्रों, धन की और जीवन की तृष्णा बनी ही रहती है। इसलिए बंधुओं, धन की प्यास इतनी ना बढ़ जाए कि हमें धर्म अधर्म दिखाई ना दे और हमारा अगला जन्म उस बैल की तरह हो जाए। तो बंधुओं, कैसी लगी आज की हमारी ये वीडियो? यदि अच्छी लगी हो तो अपने सगे संबंधियों तक अवश्य पहुंचाएं और कमेंट में राधे राधे अवश्य लिखें और चैनल सब्सक्राइब अवश्य कर लें। इसी के साथ बंधुओं, राधे राधे, जय श्री कृष्णा।